मैं आप लोगों से और साथ में ही नागरिकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको जो प्रेस नोट दी जाएगी उसमें ट्विटर हैंडल्स मेंशन है, उसमें कुछ ईमेल्स मेंशन है। तो इंटरनेट पे जो भी हमारे नागरिक है जिनको इन लोगों के बारे में कुछ भी पता होगा, कुछ भी डिटेल इंफॉर्मेशन वो दे सकेंगे, तो हमें वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकेगी। इसी के साथ मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और उनसे कई मामले मुंबई को लेकर आपके मुझे इस मामले से जुड़ी हुई सटीक जानकारी आपसे चाहिए कि क्या इस काम पर भी सिर्फ ऐसा नहीं है तो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने अहम यहां पर काम किया है, जहां पर देर रात कोटद्वार से एक नौजवान की गिरफ्तारी हुई है। ये एक अहम कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने नींबू चौर से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता है ये नौजवान। बड़ी खबर जो मिल रही है, 21 साल के शुभम रावत को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, एक दिन पहले रुद्रपुर से एक लड़की को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुंबई से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी है। तो मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना, यहां पर काफ़ी कामयाबी मिली है। इसमें दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता था जो नौजवान, जिसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 साल के शुभम रावत को गिरफ्तार किया गया है। बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने देर रात कोटद्वार से एक नौजवान की गिरफ्तारी की है। तो बुलीबाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस पहुंची है कोटद्वार। देर रात कोटद्वार से एक नौजवान की गिरफ्तारी की गई है। मुंबई पुलिस ने नींबू चौर से नौजवान को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ता है ये नौजवान, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है। शुभम रावत इसका नाम है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले ही रुद्रपुर से एक लड़की को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में मुंबई से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि बुलीबाई ऐप के जरिए मुस्लिम तबके की ख्वातीन की तस्वीरें लगाकर उनकी मुबैना तौर पर बोली लगाने का इल्ज़ाम है और इस ऐप के जरिए फेमस मुस्लिम ख्वातीन की तस्वीरें लगाई जाती थी और उन पर बोली लगाई जाती थी। दिल्ली पुलिस ने ये मोबाइल ऐप डेवलप करने वाले की जानकारी मांगी है और साथ ही ट्विटर को इससे जुड़े काबिल एतराज़ कंटेंट हटाने के लिए भी कहा है।